जय हिंद फ्रेंड्स। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड एमसीक्यू। आगे रह गए थे एमसीक्यू, उनको देखने वाले हैं। करते हैं आज की क्लास शुरू। सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नर्मदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? मतलब कौन गर्म दल से संबंधित था? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो कब से, मतलब गर्मपंथी उसके अंदर हस्तक्षेप करने लगे थे? तो सन 1906 के बाद। सन 1906 के अंदर क्या होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। फिर 1907 के अंदर क्या होता है? सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसके अंदर कांग्रेस क्या हो जाती है? नरम और गर्म दल के अंदर विभाजित हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वालों की अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का मतलब भारत की आजादी के अंदर अतुलनीय योगदान है, क्योंकि आप देखते होंगे उग्र विचारधारा के प्रमुख नेताओं के अंदर बाल गंगाधर तिलक का नाम था। लाल, बाल और पाल, ये उग्र विचारधारा रखने वाले प्रथम श्रेणी के राजनेता थे उस समय। आगे बात करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? बात करते हैं इनमें से, देखते हैं हम कौन सा करता है। आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं का प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, यही था। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? जो उग्र विचारधारा थी उसको क्या करता है? ये निरूपित करता है। 1908 में 6 वर्ष कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये किसको दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में याद रखना, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी इनकी क्या थी? पत्रिका का नाम था, मराठा और केसरी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था? कौन उदारवादी नहीं था? फिरोज शाह मेहता हो गए, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए और बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आगे देखते हैं भाई। महाराष्ट्र में गणपति पर्व पर श्री गणेश किया था। गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। शिवाजी महोत्सव इन्होंने कब मनाना शुरू किया था? शिवाजी महोत्सव ये याद रखना, ये 1895 के अंदर। और जो गणपति पर्व है ये कब? ये 1893 के अंदर, याद रखना। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक चीज और याद रखना, जो वैलेंटाइन सिरोल थे इन्होंने इनको क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक इनको कहा था। और आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प? ये गणपति उत्सव ये भी बाल गंगाधर तिलक। और इनके बारे में याद रखना, 1916 के अंदर इन्होंने क्या किया था? होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। और इनकी 2 पुस्तकें और याद रखना, एक है आर्कटिक होम ऑफ द आयरन, होम ऑफ द आयरन, आर्यन। और एक है इनकी गीता रहस्य। ठीक है, एक गीता रहस्य इनकी क्या है? पुस्तक है। आगे देखते हैं। भारतीय समाज को एकत्रित करना
तथा जनता में देश प्रेम की भावनाओं को प्रेरित करके निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी व शिवाजी त्योहार मनाना प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। एक ही क्वेश्चन है, देखो कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, आपके वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। कोई भी वनडे एग्जाम देना आप, उसके अंदर ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी व गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया? तो ये भी किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। एक ही क्वेश्चन देखो, आरएएस परी का जो ऑप्शनल हिस्ट्री है उसके अंदर पूछा गया था ये। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो किसने लगाया था? ये भी बाल गंगाधर तिलक ने। देखो बाल गंगाधर तिलक कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? यह भी किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने इनको भूख मांगने वाली क्या कहा था? भीख मांगने वाली संस्था। किसने कांग्रेस पर अनुन्य, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये भी कौन लगा सकते हैं? बाल गंगाधर तिलक जी। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का मानना क्या था कि आज़ादी मिलेगी वो उग्र विचारधारा, मतलब शांति प्रिय बैठे रहने से आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लठ उठाना पड़ेगा हमें भारतीयों को। और कांग्रेस का जो नरम दल था वो इसके पक्ष में नहीं था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोतगतवा समाप्त हो गई, ये किसने कहा था? ये किसके नेतृत्व में हो गई थी? तो ये हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक, और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। विपिन चंद्र पाल की पुस्तक का याद रखना, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया क्या होगी? न्यू इंडिया इनके पुस्तक नहीं, सॉरी, वो थी जो समाचार पत्र है, न्यू इंडिया समाचार पत्र का नाम था। और बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा और दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? तो ये किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, कब दिया था ये आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने। ठीक है, बताना आप कमेंट करके। निम्न तिलक के बारे में एक कथन सही है, उन्होंने सांप्रदायिकता का समर्थन किया, उन्होंने असहयोग में भाग लिया, कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे, उन्होंने अमूल सामाजिक परिवर्तन का क्या किया? समर्थन किया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कांग्रेस का सभापति बनने में क्या रहे? वो असफल रहे। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वे कभी भी, मतलब एकमात्र ऐसे प्रमुख नेता थे जो कभी भी क्या नहीं बने? कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, कभी भी उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। और इन्हें क्या कहा जाता था? अभागा राजनीतिज्ञ। इनको एक और नाम से जाना जाता, अभागा राजनीतिज्ञ। ठीक है, मराठा और केसरी इनका क्या हो गया? अखबार हो गया। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? तो कौन नहीं चुने गए? बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो कब बने थे ये? 1917 के अंदर पहली महिला है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। अंबिका चरण मजमूदार 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसके अंदर कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल है उनके बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हो जाता है? पेचअप हो जाता है। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? तो देखते हैं। उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि उनकी एक पुस्तक थी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही। उन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उन्होंने सैमतिक की आयु विधेयक का समर्थन किया, उन्होंने ये कभी नहीं किया। ठीक है, तो ये 3 क्या रहेंगे? बिल्कुल करेक्ट, और ये गलत हो गया। तो हमको क्या बनाना था? गलत बताना था। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो इसके बारे में हम बात करते। देखो इनमें से कौन सा सही रहेगा? ठीक है, तो सांप्रदायिकतावादी तो वो थे नहीं, क्योंकि पीछे देखा था हमने। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के, ये बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और आर सही है। तो देखते हैं कहाँ पर है ये सही। हाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम बात करते हैं, सही कौन सा नहीं है? तो उन्होंने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल प्रारंभ किया। ये कब किया था? उन्होंने 1890 के अंदर। ठीक, उन्होंने शिवाजी जयंती को मनाने के लिए श्री शिवाजी फंड की स्थापना की, ये भी की थी उन्होंने। ठीक है, उन्होंने स्वावलंबन पंथ के उपदेश दिया, ये भी दिया था। और उन्होंने गणेश को घरेलू उपासना को सार्वजनिक समारोह में बदल दिया। तो चारों सही रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा? चारों सही रहेंगे। ये किया था उन्होंने कब? 1893 के अंदर, और ये 1895 के अंदर, और ये किया था उन्होंने 1890 के अंदर। ठीक है, चारों सही है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया? तो किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा? तो ये बाल गंगाधर तिलक रहेगा, क्योंकि वो ध्यान नहीं रहा, ऑप्शन नंबर ए के ऊपर निशान लग गया गलती से। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका क्या किया था? शुरुआत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था राजनीतिक तौर पर। आगे देखते हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि इन्हीं के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यही क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं बार बार। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा किसकी परियोजना थी? राष्ट्रीय शिक्षा की अगर हम बात करें तो किसकी परियोजना थी? ये थी उग्रवादियों की। किनकी थी? उग्रवादियों की राष्ट्रीय शिक्षा हो गया, स्वराज हो गया। ठीक है, स्वदेशी हो गया, और क्या हो गया? बहिष्कार। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्रकार के कर्तव्य को का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक जी। और इनको कितनी सजा होती है? कितनी सजा होती है इनको? 4 माह का इनको पहली बार कारावास दिया जाता है। 1882 की ये बात है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय शांति का क्या कहा था? जनक कहा था। और गीता रहस्य इनकी पुस्तक थी और इनकी फिर डेथ हो जाती है। कब डेथ होती है इनकी? 1 अगस्त 1920 को 1920 को इनकी डेथ हो जाती है। और उसी दिन से महात्मा गांधी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था भाई? भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो किसने कहा था भाई? वैलेंटाइन सिरोल। याद रखना, वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने गए। कब जाने गए ये? जब एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। ये बिल्कुल सही रहेगा भाई, ठीक है। मामला था ये 1897 का, 1897 का मामला था, जब 2 अंग्रेजों को रैंड और एम हस्टर को इन्होंने क्या कर दिया था? इनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद जो चापेकर बंधु है उन्होंने क्या कर दी थी? इनकी हत्या कर दी थी। और 18 माह का फिर इनको क्या दिया गया? कठोर कारावास दिया गया। और वहीं से इनको क्या मिलती है? लोकमान्य तिलक की उपाधि मिलती है। तिलक ने पुनः सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नांकित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था। पुनः सार्वजनिक सभा का उपयोग इन्होंने किया क्या? किसके लिए किया था? लीगल राइट्स फॉर रोएट्स इन फेमाइन स्टेटस, दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार। आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था? 1919 का अमृतसर अधिवेशन। के अंदर इन्होंने अंतिम बार क्या किया था? भाग लिया था। और फिर इनके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। उन्होंने मेजनी, गेरिबोल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे, कौन थे वो? तो उनकी अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की बात करें हम तो इनको शेरे पंजाब कहा जाता है। शेरे पंजाब, पंजाब केसरी भी बोल देते हैं हम। और फिर इन्होंने क्या किया था? पंजाबी और वंदे मातरम समाचार पत्र भी शुरू किया। इसके साथ इन्होंने अंग्रेजी के अंदर भी लिखा। वो कौन सा था? द पीपल। द पीपल नाम से इन्होंने अंग्रेजी का पत्र प्रारंभ किया। और 1920 के अंदर, याद रखना, 1920 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन कि ये क्या चुने गए? अध्यक्ष चुने गए। और 1920 के अंदर ही जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर विजय राघवाचार्य भी अध्यक्ष चुने गए थे। वो कब होता है? दिसंबर में, ठीक है। और ये अधिवेशन होता है अगस्त के करीब। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो कौन इनमें से उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय।
लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो बाल गंगाधर लाला लाजपत राय। ठीक है, सितंबर 1920, सितंबर अगस्त सितंबर के अंदर 1920, फिर लास्ट टाइम 1920 में जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में क्या किया जाता है? जो 1920 का अधिवेशन होता है अगस्त सितंबर वाला, उसके अंदर एससीओ का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। पूछ सकता भी एससीओ का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 अगस्त सितंबर, लाला लाजपत राय। और बात करें हम फिर ठीक है, आगे बात करते हैं। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? मदन मोहन मालवीय की अगर हम बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब चुने गए थे? 2 बार चुने गए थे। एक बार तो 1909 से याद रखना, मार्लेबिंटो सुधार सांप्रदायिक जो निर्वाचन था। ठीक है, फिर 1918, 2 बार ये चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वें अधिवेशन की अगर हम बात करें तो ये कहां पर हुआ था? बांकीपुर। ये बीपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि बांकीपुर कहां पर है? बिहार के अंदर है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? माधोलकर ने की थी। और इसी अधिवेशन के अंदर क्या किया जाता है? जो ए.ओ. हयूम थे, ए.ओ. हयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव, इनको कांग्रेस के पिता घोषित किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. मुधोलकर ने की थी। आगे देखते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो किस बार चुना गया था? कलकत्ता सेशन 1917, एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की। ठीक है, आयरलैंड मूल की ये थी, और इनको पहली बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया, बीपीएससी परी, यूपी पीसीएस, आरएएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस। आगे देखते हैं। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बात कर चुके, कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। फिर सरोजिनी नायडू 1925 के अंदर बनती है। कानपुर अधिवेशन के अंदर पहली भारतीय महिला होने का गौरव इनको प्राप्त है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, ये गलत हो गया क्योंकि 1916 के अंदर जो मदन मोहन मालवीय ने तो 1909 और 1918 2 बार अध्यक्षता की थी, और इसकी की थी अंबिका चरण मजूमदार, तो ये गलत हो गया। 1924 महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के वार्षिक स्तर की अध्यक्षता की, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। देखो, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन ने उनके सहयोग हेतु चुना था? तो किन को चुना था? एनसी केलकर और आई.बी. सेन, 2 व्यक्तियों को महात्मा गांधी ने चुना था। ठीक है, 2 और 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता
वी विजय राघवाचार्य ने की थी, तो नागपुर सेशन 1920। इसके अंदर जो क्या था वो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी की आत्मकथा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा किस अधिवेशन तक लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 का नागपुर अधिवेशन कौन सी थी इनकी? एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। उन्नीस सौ 21 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा था ये? अबुल कलाम आजाद। हसरत मोहानी ने रखा था ये। हसरत मोहानी 1921 का जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, और संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा, और मतलब ये क्या रहा फिर? असफल रहा, ये सफल नहीं है उसका। ठीक है, फिर पूर्ण स्वराज को दोबारा से कब रखा गया? 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके अंदर इसको सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अबुल कलाम आजाद के बारे में तो याद रखना, 1923 सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं ये। ठीक है, और ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष रहने का कार्यकाल भी किनका है? इनका ही है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो किसने कहा था ये? हसरत मोहानी। ठीक है, लेकिन अधिवेशन में ये क्या रहा फिर? असफल रहा, पास नहीं हो उसका। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। और फिर 1923 के अंदर इन्होंने क्या किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, नहीं तो अंत में मैं आपको बता दूंगा। 1922 के गया अधिवेशन तो किसने की थी? चित्तरंजन दास। एक ही क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो 1924 बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। ठीक, ये देखो भाई, महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। निम्न में से किस अधिवेशन में यह गठित हुआ था? तो याद रखना, बेलगांव अधिवेशन 1924। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था? तो किसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था? तो इसकी अगर हम बात करें तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कर लिया जाता है? अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और जो महात्मा गांधी समर्थित थे पटाभी सीतारमैया, उनको हार का सामना करना पड़ता है। इसी कारण क्या होता है कि महात्मा गांधी उसके अंदर भाग नहीं लेते हैं, और फिर सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर देते हैं?
अध्यक्षता छोड़ देते हैं, फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। किस वर्ष में एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो याद रखना 1917, फिर 1925। ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये देखो, हिमाचल प्रदेश, बीपीएससी पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस। देखो कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये लल्लू सा क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू। ठीक, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता है? भारत की कोकिला। भारत की कोकिला इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अधिवेशन स्थान है, इनको आपस में क्या करना है? मिलाना। भाई कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये देखो, सबसे पहले हमें जो आता है वो मिलाते हैं। देखो, सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन 1938। ठीक है, फिर और देखते हैं। देखो, डॉक्टर एम ए अंसारी। डॉक्टर एम ए अंसारी की अगर हम बात करें तो मद्रास अधिवेशन कब होता है? ये 1927 के अंदर। ठीक, और पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक, ये होता है स्वतंत्रता के बाद। कब? 1950। ठीक है, तो डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक 1950, और सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा अधिवेशन। आगे देखते हैं। देखो, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कब पारित किया था इन्होंने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो कब इन्होंने पारित किया था इसको? तो 1927 ईस्वी को। और पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य रखा। फिर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसके अंदर स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है 26 जनवरी को। ठीक, 26 जनवरी 1930 को। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो इनमें से किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो जवाहरलाल नेहरू उन्होंने नहीं की थी? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, लाहौर की भी की थी, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर, तीनों की थी। आगे देखते हैं। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो किसने दिया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बारे में एक चीज याद रखना, 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। फिर 23 मार्च 1931 को क्या होती है? राजगुरु भगत सिंह सुखदेव। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को क्या हो जाती है? फांसी हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का अधिवेशन था, कराची अधिवेशन, जिसके अंदर महात्मा गांधी भाग लेने के लिए जाते हैं तो इनको काले कपड़े दिखाए जाते हैं। महात्मा गांधी को क्या? काले झंडे इसके अंदर दिखाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे।
महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो 1924 के अंदर महात्मा गांधी 1924 के अंदर, सरोजिनी नायडू 1925 के अंदर, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल 1900। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो 1924 याद रखना, 1924। फिर जवाहरलाल नेहरू 1929, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 और सरोजिनी नायडू 1925। तो लगा देना 1, 4, 2 और 3। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था? तो ये कौन सा अधिवेशन था जिसके अंदर भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? हरिपुरा की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 के अंदर त्रिपुरी अधिवेशन होता है। सुभाष 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं। सन 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 में भी जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 हुआ, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वह निम्नांकित राज्य में स्थित था। हरिपुरा कहां पर है? तो हरिपुरा है गुजरात के अंदर। याद रखना कहां पर है? गुजरात के अंदर। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हरिपुरा कांग्रेस 1938 किस कारण से एक मील का पत्थर बनी हुई थी? तो किस कारण से बनी हुई थी? यह योजना आयोग के विचार को आरंभ करने हेतु। योजना आयोग के विचार को आरंभ करने हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट, सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और बात करें इसके बारे में, देखो फरवरी 1938 की बात है जब हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और राष्ट्रीय योजना समिति गठित की और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और अन्य सदस्यों में कौन कौन थे? जैसे मेघनाथ शाह हो गए, विश्वेश्वरैया, केटी शाह आदि इसके अंदर क्या थे? शामिल थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। और कब का अधिवेशन था ये? 1923 दिल्ली अधिवेशन। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन 1923। और बात करें हम सबसे ज्यादा बार 1940 से लेकर 1946 तक। ठीक है, क्रिप्स मिशन भी इन्हीं के समय में आया, बेवेल योजना भी इन्हीं के समय में आई थी। ठीक है,
वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अध्यक्ष दिए हैं, आगे वर्ष दिए हैं भाई। किस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें तो कानपुर 1925। ठीक है। और देखें अबुल कलाम आजाद की अगर हम बात करें तो अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940। तो एक का चार एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। मोतीलाल नेहरू फिर अमृतसर, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई 1934। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रम के हिसाब से लगाना है इनको। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी रिविन समझौता 5 मार्च 1931, कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी कब होती है? 23 मार्च 1931। तो एक के बाद फिर हो गया 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 3। 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक। और इनकी पुस्तक थी एक पामदत्त की, क्या नाम था उस पुस्तक का? इंडिया टुडे। ठीक, इंडिया टुडे। आगे बात करते हैं। किसने कहा था किस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही है उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था? डफरिन ने। किसने कहा था ये? डफरिन ने कहा था। ये किसने कहा था? झंडूबाम डफरिन ने नहीं, डफरिन ने नहीं, सॉरी, लाला लाजपत राय जी ने कहा था, क्योंकि ये गर्म दल से संबंधित थे ना। सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना, लाला लाजपत राय। इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला लाला लाजपत राय। ठीक, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।